नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के लिए 8 बड़ी परियोजनाओं का किया लोकार्पण। राज्य में पर्यटन, रोजगार और हरित ऊर्जा को मिलेगा बल। मुख्यमंत्री पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की करेंगे अध्यक्षता। सरकारी स्कूलों को मिला संरक्षक, सुख की सरकार की पहल बनी बदलाव की मिसाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जिला बिलासपुर के लिए 8 प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इन परियोजनाओं में कोल डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ, बिलासपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित 110 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा चलित रूफ टॉप प्लांट का लोकार्पण शामिल है। इस रूफटॉप प्लांट की स्थापना से ये उपायुक्त कार्यालय हिमाचल का पहला हरित उपायुक्त कार्यालय बना है। मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित शहरी आजीविका केंद्र, 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित 4 स्पेस प्रयोगशालाएं और 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने मॉडल करियर सेंटर भी क्षेत्र की जनता को समर्पित किए। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश सरकार की बिलासपुर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाती हैं। गोविंद सागर झील क्षेत्र में आरंभ की जा रही जल आधारित साहसिक गतिविधियों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ साथ बिलासपुर पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि ये राज्य की आय सृजन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिससे जीएसटी आय का एक बड़ा हिस्सा भी प्राप्त होता है। प्रदेश सरकार हिमाचल को देश की पर्यटन राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में धार्मिक, पारंपरिक और प्राकृतिक, जल, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि को एकीकृत कर यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 2400 करोड़ रुपए की लागत से नए पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसके पहले चरण में वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार राज्य में 3 से 7 सितारा श्रेणी के 200 होटल विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। ये होटल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य और वेलनेस सुविधाओं से लैस होंगे, जिनसे सैलानियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में धार्मिक और इको पर्यटन को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा देने जा रही है। श्री नैना देवी जी मंदिर में सुविधाओं के उन्नयन पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धर्मशाला में 200 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। गोविंद सागर झील सहित प्रदेश के अन्य जलाशयों में क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, जेट स्की, मोटर बोट और वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनसे हिमाचल जल्द प्रमुख पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को होम स्टे और होटल निर्माण के लिए मिलने वाले ऋण पर 5% सब्सिडी प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अप्रैल 2025 को चंबा जिला के पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री मंडी में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल कांगड़ा के धर्मशाला में, कृषि मंत्री श्री चंद्र कुमार ऊना में, उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान सोलन में, राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी लाहौल स्पीति के केलांग में, शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर सिरमौर के नाहन में, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह शिमला में, लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह कुल्लू में, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री श्री राजेश धर्माणी किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री RS बाली हमीरपुर में और हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार बिलासपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया और विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जिला चंबा के पांगी में मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को सशक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अपना विद्यालय स्कूल गोद लेने का कार्यक्रम जमीनी स्तर पर रंग लाने लगा है। कांगड़ा जिला इस अभियान का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है, जहां सभी 548 सरकारी स्कूल अब किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि या सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा गोद लिए जा चुके हैं। इस पहल ने न सिर्फ स्कूलों में शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ किया है, बल्कि छात्रों के मनोबल को भी बढ़ाया है।
जिले में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने अब तक कुल 5 स्कूलों को गोद लिया है, जबकि अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा 166 स्कूलों को गोद लिया गया है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने 24 स्कूलों, सेवानिवृत्त अधिकारियों ने 17, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने 54 और कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एवं प्रोफेसरों ने 282 स्कूलों को गोद लेकर इस मुहिम को गति दी है। ये भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अब समाज का हर वर्ग आगे आ रहा है। इस योजना के अंतर्गत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से इससे जुड़े हैं। बेसिकली सरकार ने एक बहुत पहले से स्कीम चला रखी है कि हमने ऑफिसर्स ने स्कूल्स अडॉप्ट करनी है, और अडॉप्शन का मकसद ये है कि उस स्कूल को कोई भी किसी भी तरीके की जो इशू है वो ना आए। जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं, खासकर ड्रग अब्यूज़ को लेकर या करियर काउंसलिंग को लेकर, उन सब की जानकारी की एश्योरेंस वहाँ पर बच्चों को हो उस अधिकारी के माध्यम से। तो रेगुलर बेसिस पे हम स्कूल तो विजिट करते ही रहते हैं, लेकिन स्कूल अडॉप्ट करने के लिए जो हमारा बगली हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको हमने अडॉप्ट किया है, और हमारा प्रयास होगा कि उस स्कूल को हम जो भी आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे हम उसको विजिट करेंगे, और जो भी बच्चों को कोई भी शिकायत होगी, समस्या होगी, उसका निदान करेंगे। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी योजना ने सरकारी स्कूलों की छवि बदलने और उन्हें मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ये पहल शिक्षा को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इस अभियान में शामिल होकर युवा पीढ़ी के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।